पहले तो वहां सरपंच बन गई, अब पुत्र को गैग बनाने चली है। अगर उसने नाम कमा लिया ना तो सबसे पहले मेरे घर आके मुझे अंगारों पे बिठाएगी रतन। बस रतन, बहुत नाम कमा लिया तूने और तेरे बच्चों ने, अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। और उसके लिए मैंने की करना है ये मैं चंगी तरह से जानती हूँ। बलदेव पुत्र, आवे, मैंने खास तेरे लिए पिन्नियां बनाई हैं, खा ले। पिन्नियां इस वक्त? बीजी मैंने ना वो खाना खा लिया है, मैंने भूख नहीं है। बस कोई खास बात है क्या? तो सब बस खास ही खास होना है। तू खा ना पिन्नी। हाँ, अब वैसे भी पुत्र तू खाएगा नहीं तो तेरी सेहत कैसे बनी रहेगी, और सेहत नहीं बनी रहेगी तो फिर तेरी आवाज पे भी तो असर हो सकता है ना इस चीज का। अब पुत्र कुछ ना खास गल है तेरी आवाज में, एक खिंचाव है, बड़ी सुरीली है। सब तो इस आवाज का जादू ना पूरे पंजाब में छाने वाला है। एक बार सबने तेरी आवाज सुन ली ना तो रणवीर को तो किसी ने पूछना तक नहीं है। मैंने पूरा विश्वास है पुत्र कि तू ना रणवीर से तो 1000 गुना चंगा गा सकता है। तो पुत्र अब ना तू गाने का रियाज शुरू कर दे, और फिर तेनू भी शहर से प्रस्ताव आने लग जाने हैं। तूने रणवीर को पीछे छड़ देना है। चल अब फटाफट ना मैंने गाना सुना दे। जी, आप ठीक तो हो? हैं? तो मतलब मेरे प्यो ने भी आज तक कोई गाना गाया है जो मैं गाऊंगा? हैं? ये बकवास है। तो पिन्नियां इस वास्ते? बीजी मैं कोई गाना वाना नहीं गाने वाला। मैं कह रहा हूँ आप ना अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो। हाँ, वो सेहत के लिए ठीक होता है। पुत्र है वक्त ना कोई आराम करने का नहीं है, अपना हुनर दिखाने का है। और वैसे भी कई बार ना जो गुण बाप में नहीं होते हैं ना वो पुत्र को अपनी माँ से मिल जाते हैं। और तेनू भी ये गुण ना मेरे से मिला होगा, मैं बड़ा चंगा गाती हूँ। तेनू विश्वास नहीं है अपने बीजी पे? ले, अरे मैं तो बड़े बढ़िया सुर लगा रहती हूँ, बड़ी बढ़िया ताने भी लगा लेती हूँ। रुक, मैं तुम गाना सुनाती हूँ, तुझे हौसला मिलेगा फिर उससे। संगीत के बिना ना मुंडा किथे गया? चाची जी मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसी कौन सी हड्डी बात होगी कि गुंजन इतने गुस्से में है, वो भी वीरा से। आप बताओ चाची जी, वीरा कभी कभी गुंजन को चोट पहुंचाने का या उससे कुछ छीनने का सोच सकती है क्या? पता नहीं ऐसा। छोटे चंद पुत्र, कई मरतबा ना अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि सामने वाले को चोट पहुंच जाती है। अब तो खुद सोच, गुंजन अगर इतनी नाराज है तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना पुत्र। देख छोटे चंद, तेरा और गुंजन का नया नया ब्याह हुआ है, और पुत्र ब्याह के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हमें अपना ज्यादा वक्त उस इंसान को देना पड़ता है जो आपकी जिंदगी में नया आया होता है, और उस रिश्ते को भी तो ज्यादा समय देना पड़ता है ना। हवन के समय तो सिर्फ गठबंधन होता है पुत्र, पर उस बंधन को मजबूती से बांधे रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है पुत्र। जब एक लड़की अपना घर बार छोड़कर, परिवार छोड़कर, अपने दोस्त और यारों को छोड़कर दूसरे घर आती है ना, तो कुछ लाए या ना लाए सपने जरूर लाती है। और हाँ पुत्र, थोड़ा सा डर भी लेकर आती है साथ। पर एक अच्छे पति का फर्ज होता है कि उसके सपने पूरे करें
और उसका वो डर भगा दे। हो सकता है वो तेरे से वक्त चाहती हो, तेरा ध्यान चाहती हो, जो शायद उसको चंगी तरह से नहीं मिल पा रहा है। देख छोटे चंद, हम सब चंगी तरह से जानते हैं कि तू वीरा की अनोखी माँ है, लेकिन गुंजन गुंजन अब तेरी पत्नी है, और हो सकता है पत्नी होने के नाते वो चंगी तरह से तेरे और वीरा के रिश्ते को, अनोखे रिश्ते को नहीं समझ पा रही है। गुंजन गलत भी तो नहीं है ना पुत्र? उसने बचपन से क्या देखा है? उसने ये देखा है कि तूने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में अहमियत अगर दी है तो वीरा ने दी है। अब वो शायद चाहती होगी कि तू उसको भी उतनी ही अहमियत दे जितनी वीरा को देता है। देख छोटे चंद, अब तो पहले की तरह ना सारा ध्यान वीरा पर नहीं दे सकता पुत्र। अब तेरे ऊपर एक नई जिम्मेदारी है। बस यूं समझ ले पुत्र, जैसे तराजू के दो पलड़े हैं, एक तरफ वीरा और एक तरफ गुंजन। अगर तेरा ध्यान, तेरा वजन एक तरफ भी ज्यादा हुआ ना, तो दूजा जो है ना अपने आप गिर पड़ेगा पुत्र। एक मर्द की जिम्मेदारी होती है कि समझदारी के साथ ऐसे नाजुक रिश्ते को संभाले। समझा तू? और हाँ, तू चिंता ना कर, सब चंगा हो जाएगा। बस थोड़ा समझदारी के साथ काम ले। वीरा, रणबीर के कमरे में जा रही है? पीछे वो मुझे आकर गुंजन भाभी से माफी मांगनी, मेरे कारण उन्हें कितनी चोट पहुंची है। मैं वीरा, इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा। पहले उन दोनों को आपस में बात कर लेने दे, ये उनका आपसी मामला है। पीजी, मैं कभी उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी, बल्कि मैं तो उन्हें हमेशा ही खुश देखना चाहती थी। पीजी, जैसे आप, चाई जी, वीर जी, आप सबकी खुशियां मेरे लिए मायने रखती हैं, वैसे ही गुंजन भाभी की भी खुशियां मेरे लिए मायने रखती हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे वीर जी की खुशियां कहीं ना कहीं उनसे ही जुड़ी हुई हैं। जी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं अपने वीर जी की खुशियों से वीरा, तेनू मैनू ये बताने की जरूरत नहीं है कि तेरे वास्ते तेरे वीर जी की खुशियां क्या मायने रखती है। क्या मैं नहीं जानती? और मैं ये भी जानती हूँ कि तूने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वीरा, हुआ यूं होगा कि जाने अनजाने में, न चाहने पर भी तुम दोनों ने गुंजन को ये एहसास दिला दिया होगा कि उसकी तरफ ध्यान थोड़ा कम दिया जा रहा है, इसलिए तो उसके अंदर इतनी नाराजगी भर गई ना। हीरा, मैं जानती हूँ कि तू अपने वीर जी और अपनी भाभी दोनों से कितना प्यार करती है। सबसे पहले तूने ही तो पहल की थी ना रणवीर और गुंजन को साथ लाने की। मैंने देखा है कि तूने कितनी खूबसूरती से गुंजन को अपनाया है। तेरे प्यार में कोई फर्क नहीं है। लेकिन वीरा, इस प्यार के साथ, इस अपनेपन के साथ तेनू एक बात और समझनी पड़ेगी कि रणवीर की अब शादी हो गई है। गुंजन की एक खास जगह है उसकी जिंदगी में, वो जगह जो एक बीवी की होनी चाहिए। इसलिए अब उन दोनों को पहले बात करने दे, फिर बाद में तो जाकर माफी मांग लेना, समझी? समझी। अब रोने की कोई जरूरत नहीं।
कौन चीख रहा है? ऐसी आवाजें आ रही। ओ बांसुरी जी, बंद करो ये शोर मचाना, कान नहीं फोड़ दिए। और है कि है, आप ये तंबूरा क्यों बजा रही हो इतनी रात के? देखो जी, मैंने एक बहुत बड़ी गायिका बनने वाली हूँ और हर गायक के पास ना बजाने वास्ते उसका एक बाजा होता है, इसलिए मैं इस सितार ले आई हूँ मांग के। चंगा कितना ना। तुसी गाना गाओगी? ओ ना मैनू इतना बुरा सपना नहीं आता। और बस जी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। आपने और बलदेव ने तो मेरा साथ देना नहीं है, इसलिए मैंने मामले को अपने हाथ में लेके फैसला किया है कि मैं एक गायिका बनाऊंगी। और कल ना गायकी वाले मास्टर जी भी आने वाले मेरे सिखाने वास्ते। अब तो मैंने ज्यादा से ज्यादा वक्त ना रियाज में ही लगाना है, बस मैंने रियाज करन दो। और हाँ, बड़ी जल्दी ना मैंने बड़ी मशहूर हो जाना है, फिर पूरे प्रीतम, अरे प्रीतम पूरा की जी, पूरे पंजाब में ना बस एक कोई नाम गूंजेगा, बंसुरी बंसुरी। और अनवी शनवी को तो किसी ने जानना भी नहीं है। और देखो बंसरी जी, मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन किसी से खुद को ऊंचा दिखाने की चाह रखना कोई चंगी गलती है। संगीत तो बहुत ही प्यारी, बहुत लगने वाली चीज है, और इसमें खो के मस्त मौला बन जाओ, लोगों को गाना सुनाओ, खुशियां बांटो। हाँ तो मस्ती में ही मैंने रणवी से आगे निकल जाना है, देखते रहना तुसी। रब्बी रखा। कुंचन, दरवाजा खोल गुंजन। कुंचन, मैं जानता मैंने जाने अनजाने में तेनू बहुत चोट पहुंचाई है, और मैं भी जानता कि मेरे इस वक्त तुझसे माफी मांगने से कुछ तेरा दर्द नहीं कम हो जाना। लेकिन मैंने इस वक्त इससे ज्यादा सही शब्द नहीं मिल पा रहे हैं तुझसे कुछ भी कहने के। शायद इसके जरिए मैं तुझ तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। शायद जो जाने अनजाने में मैंने तेनू जो भी चोट पहुंचाई है, शायद उसकी माफी ले पाऊं। कुंचन, है कविता मैंने तेरे वास्ते बरसों पहले लिखी थी, लेकिन कभी सुना नहीं पाया। लेकिन शायद ऐसी पल का इंतजार कर रही थी
और शायद यही सही समय है कि आज मैं तेनों एक कविता सुना पा। सिर्फ एक कविता नहीं है गुंजन, इसमें मैंने अपने दिल की हर वो बात जो कभी किसी को नहीं बताई सब लिखी। लेकिन गुंजन, मैं चाहता हूं कि आज मेरी ये कविता तेरे दिल तक मेरी बात पहुंचा पाए। गुंजन, तेरा जिंदगी को देखने का नजरिया, तेरी दूसरों के लिए फिक्र, मेरे लिए तेरा बिना शर्तों का प्यार, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना और तेरी ये मुस्कुराहट। तेरे 5 गुण मैंने जब देखे थे ना, अपने आप से वादा किया था गुंजन, इनको मैं हमेशा याद रखूंगा। जिंदगी में जब भी कभी भी कोई भी मुश्किल आएगी, कोई भी पल, कोई भी लम्हा, कोई भी घड़ी होगी, तो मैं इनको याद करूंगा और हर मुश्किल वक्त से आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन पता नहीं आज इस खुशी के मौके में मैं कैसे ऐसा भूल गया। अपने से किया हुआ वादा पता नहीं मैं कैसे भूल गया गुंजन। मैं पता नहीं कैसे भूल गया। गुंजन, क्या तू सिर्फ मुझे एक बार मैं अनजाने में की हुई गलती के लिए माफ करेगी? सिर्फ एक बार। गुंजन, तू चाहे मुझसे लड़ झगड़, मैनू मार, कुछ भी कर, लेकिन मुझसे बात कर ले, मैनू माफ कर दे। गुंजन, एक बार दरवाजा खोल दे गुंजन, सिर्फ एक बार, अपने रणवी के लिए। अपने से दूर मत कर गुंजन। मैं नहीं जी नहीं पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा मैं तेरे बिना। गुंजन, गुंजन, सुन पीर पराई सुन, इश्क खुदाई सुन, दर्द जुदाई सुन, अखा दी बरसाते सुन, किस्मतों की बातें सुन, सांसों के सरगोशी सुन, लबों की खामोशी सुन। ओ रब्बा, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।